अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ फर्स्ट एड मैनेजमेंट। जिस तरह से पहले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द फर्स्ट एड एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमने डिस्कस किए थे कि किस तरह से हमने फ़र्स्ट एड को प्रोवाइड करना है। आज हम बात करने वाले हैं फ़र्स्ट एड मैनेजमेंट के हवाले से कि मैनेजमेंट में हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो है ना वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास अगर हम देख लेना तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द ड्रेसिंग। ठीक है, मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि अगर हमने किसी चीज़ को मैनेज करना है तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है ना वो यूज़ होंगे। अब वो इक्विपमेंट्स जो यूज़ होंगे उसमें पहला वाला जो हमारे पास है वो क्या है, वो है ड्रेसिंग। क्लियर हो गया। सो ड्रेसिंग किस चीज़ को कहते हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, तो हम इसको सेपरेटली जो है ना डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम देख लें, सो ड्रेसिंग मीन्स ऑल मटीरियल used for covering of wounds and are injured or diseased tissue to provide a healing environment। ड्रेसिंग का क्या मतलब है? ड्रेसिंग वो टाइप ऑफ मटेरियल होता है, क्लियर हो गया, वो टाइप ऑफ मटेरियल जो यूज़ हो फॉर द कवरिंग ऑफ वोन्ड्स, जो ज़ख़म वगैरह होते हैं उसके लिए जो कवरिंग होती है, उसके लिए जो मटेरियल यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ख़म के लिए नहीं बल्कि इंजरी के लिए या डिज़ीज़ टिश्यू के लिए जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो तो उसको हीलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब अगर आपने ड्रेसिंग यूज़ करना है तो ड्रेसिंग की कुछ खुसूसियात होने चाहिए। मतलब इस तरह की नहीं कि हर कोई जो है ना मतलब हर किसी मटेरियल का आप ड्रेसिंग यूज़ करें, एज ए ड्रेसिंग आप उसको इस्तेमाल करें, नहीं, उसके लिए कुछ स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे देख लें, सो ए ड्रेसिंग शुड बी स्टेराइल। स्टेराइल का क्या मतलब है कि इट विल बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। मतलब उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का होना हमारे लिए ख़तरे का बाइस बन सकती है। क्यों? क्योंकि आप उसको क्या करेंगे, आप उसको ओपन वोन्ड्स पे यूज़ करेंगे, इंजरी पे यूज़ करेंगे और डिजीज़ टिश्यू पे यूज़ करेंगे। तो अगर वो स्टेराइल ना हो और उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट हो तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपके वोन्ड्स में, इंजरी में और डिजीज़ टिश्यू में क्या कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। क्लियर है। सो हमारे पास ये ड्रेसिंग जो है ना ये क्या होनी चाहिए, शुड बी स्टेराइल। अब अगर मिसाल के तौर पर आप इमरजेंसी कंडीशन में हैं और आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो इफ़ ए स्टेराइल ड्रेसिंग इज़ नॉट अवेलेबल, if a sterile dressing is not available, use a clean cloth, for example handkerchief, washcloth or towel। आपने क्या यूज़ करना है कि मिसाल के तौर पर आपके पास अगर स्टेराइल ड्रेसिंग नहीं है, इमरजेंसी कंडीशन है, हर किसी के पास तो हर वक्त कोई स्टेराइल ड्रेसिंग जेब में तो वो नहीं रख रहा होगा ना, या तो वो हर जगह अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स को नहीं ले जा रहा होगा। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास स्टेराइल ड्रेसिंग नहीं है तो आप किसी क्लीन कपड़े को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रुमाल हो गया, वाश क्लॉथ्स और टॉवल वगैरह को आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, ए ड्रेसिंग शुड बी लार्जर देन द वोंड। मिसाल के तौर पर एक वोंड है और उसकी जो साइज़ है वो, एक मिनट, मिसाल के तौर पर एक वोंड की जो साइज़ है वो इतनी है, क्लियर, और आपका जो ड्रेसिंग है उसकी जो साइज़ है वो इतनी है, तो क्या वो उसको कवर कर पाएगा? नहीं कवर कर पाएगा। तो मतलब ये है कि जो आपका जो ड्रेसिंग का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, वो इस वाले से बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा होना चाहिए ताकि वो इसको क्या करे, कवर कर सके। क्लियर। अच्छा, एड्रेसिंग शुड बी थिक, सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल, सो प्रेशर इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वोंड। क्या मतलब है इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभार इस तरह करते हैं कि ड्रेसिंग को हम इतनी टाइटली उसको बांध देते हैं कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो मतलब क्या है कि ड्रेसिंग
थिक होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए और कंप्रेसिबल होनी चाहिए। कंप्रेसिबल का मतलब यह है कि अगर हम उसको कंप्रेस कर सकें तो उसमें वो स्ट्रेचिंग वाली एबिलिटी मौजूद हो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज उसमें प्रेजेंट होंगे, थिक, सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल, सो इसका फ़ायदा क्या होगा? ए प्रेशर इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वोंड। मिसाल के तौर पर ये वोंड है और आप उसके ऊपर इस तरह के जो है ना ड्रेसिंग लगाएंगे तो उसका जो प्रेशर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब हाँ, वो एक जगह पे वो प्रेशर नहीं होगा, सारे वोंड को वो कवर कर पाएगा। अच्छा, इसके बाद एड्रेसिंग शुड बी लेंथ फ्री। लेंथ फ्री का क्या मतलब है कि उसमें वो नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से वो मालूच वगैरह जो होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें लेंथ होती है। तो हाँ, कॉटन फ्री होनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पर एक वोंड है और आप उसमें इस तरह की ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं कि उसमें लेंथ है, लेंथ, तो वो लेंथ क्या होगा, वो उसमें स्टक हो जाएगा, स्टक इन दी वोंड। तो फिर जो आप उसको रिमूव करेंगे तो आपका जो वोंड है ना वो भी ख़राब होगा, क्योंकि वो उसमें स्टक हो जाता है। और फिर आप उसको जब रिमूव करेंगे तो वो लेंथ के साथ क्या रिमूव होगा, टिश्यू का कुछ ना कुछ पार्ट जो है ना वो क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है कि ड्रेसिंग का होना किस तरह से होना चाहिए और मतलब हम फिर किस तरह से जो है ना उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं कि ड्रेसिंग का पर्पस क्या होना चाहिए, हम ड्रेसिंग क्यों जो है ना यूज़ करते हैं। तो ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कंट्रोलिंग ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ड्रेसिंग होनी चाहिए। क्यों? मिसाल के तौर पर एक टिश्यू है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, क्लियर, ये वाला जो एरिया है यहाँ ये इंजर्ड है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे ड्रेसिंग लगानी है। जब आप यहाँ पे ड्रेसिंग लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो यहाँ से ये जो ब्लीडिंग है ये स्टॉप हो जाती है। क्लियर? तो ड्रेसिंग शुड बी यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ ब्लीडिंग। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देख लें, सो प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कंटेमिनेशन का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर एक वोंड है और वो आप ओपन ही छोड़ दें, क्लियर, तो अगर आप उसको ओपन छोड़ेंगे तो इन्वायरमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ओपन वोंड की तरफ आएंगे और वो यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। क्लियर है? तो इन्फेक्शन और कंटेमिनेशन, गंदगी से और इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस वोंड को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के ज़रिए हम उसको कवर कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब भी इंजरीज, फ्रैक्चर, ओपन वोंड आ जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ड्रेसिंग यूज़ करते हैं ताकि ये ज़ख़म जो है ना ये ख़राब ना हो, इसमें इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो बंदा फिर जो है ना उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन। तो फिर उस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करना होता है। तो ये सारा कुछ तो हमने फर्स्ट एड के फर्स्ट लेक्चर में ये बात की थी कि हमने क्या करना है, हमने इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। क्लियर? तो कंट्रोल ब्लीडिंग, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कंटेमिनेशन। तीसरा हमारे पास है ऑब्जर्व ब्लड एंड वोंड ड्रेनेज। क्या मतलब है कि अगर आपने देखा हो कि ऑब्जर्व ब्लड का क्या मतलब है कि ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, क्लियर, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर ड्रेसिंग लगाएंगे तो वहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? दूसरी बात, मिसाल के तौर पर ब्लीडिंग नहीं है या वोंड ड्रेनेज है, कुछ पस वगैरह है या वहाँ से जो है ना कुछ ड्रेनेज हो रही है, तो अगर हम उसके ऊपर इस तरह की ड्रेसिंग लगाएंगे तो जो भी ड्रेनेज हो रही है वो यहाँ से क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? तो ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए और वोंड ड्रेनेज को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रोटेक्ट द वोंड फ्रॉम फर्दर इंजरी। क्या मतलब है कि अगर आपको इंजरी हो गई है या वोंड है, ज़ख़म है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वो और ख़राब ना हो, इसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग। और ये ऑलरेडी हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया कि इट विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड कंटेमिनेशन ऑफ दैट वोंड। तो अगर आप उसको इन्फेक्शन और कंटेमिनेशन से बचाएंगे तो क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो वोंड है ना इसमें और इंजरी कॉज नहीं होगी।
क्लियर। तो ये आपने याद रखना है। ड्रेसिंग की ये जो पर्पस है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि डिस्कस अबाउट द ड्रेसिंग और पर्पसेस ऑफ ड्रेसिंग। तो ये आपको याद होनी चाहिए, और ये वैसे भी बंदे को याद होती है क्योंकि ड्रेसिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। अच्छा, कॉशन की तरफ आ जाते हैं, ख़बरदारी की तरफ आ जाते हैं कि अगर आपने ड्रेसिंग यूज़ करना है तो मतलब कौन कौन से ऐसे कॉशन का ख्याल रखना होगा। अच्छा, डू नॉट यूज़ फ्लफ़ी कॉटन और कॉटन बॉल्स एज ए ड्रेसिंग। क्या मतलब है कि आपने फ्लफ़ी कॉटन जो बहुत सॉफ्ट होते हैं उसको यूज़ नहीं करना, और कॉटन बॉल्स को एज ए ड्रेसिंग यूज़ नहीं करना। क्लियर है, क्योंकि वो हमने डिस्कस किया कि कॉटन में क्या होता है, कॉटन में हमारे पास लेंट होता है, ठीक। तो वो लेंट जो है ना वो स्टक हो सकता है वोंड में। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमने फ्लफ़ी कॉटन या कॉटन बॉल्स वाली ड्रेसिंग जो है ना वो यूज़ नहीं करनी। अच्छा, कॉटन फाइबर्स कैन गेट इन द वोन एंड बी डिफ़िकल्ट टू रिमूव। वही बात हो रही है कि जो कॉटन फाइबर्स, जो फाइबर्स होते हैं ना, जो उसमें वो तार वगैरह से जो बने होते हैं, वो फाइबर्स क्या हो सकते हैं, वो वोन में स्टक हो सकते हैं और वो फिर डिफ़िकल्ट टू रिमूव होते हैं। मतलब हम उसको अगर रिमूव करेंगे तो उसका जो ज़ख़म है वो और भी ख़राब हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो कॉटन फाइबर्स वहाँ पे स्टक हो जाएंगे वोंड में, और जिस तरह उसकी जो हमने उसको हीलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड की थी उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, डू नॉट रिमूव ए ब्लड सॉक ड्रेसिंग अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स, कवर इट विद ए न्यू ड्रेसिंग। अब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मिसाल के तौर पर यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने एक ड्रेसिंग लगा दी और वहाँ पे क्या हुआ, ब्लड एब्जॉर्ब हुआ लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई। तो आपने ये फर्स्ट वाला जो ड्रेसिंग है ना इसको रिमूव नहीं करना, बल्कि इसके ऊपर इस तरह दूसरा लगाना है। फिर भी अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई तो तीसरा लगा दे, चौथा लगा दे, तो उससे क्या होगा, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन आपने जो एब्जॉर्बेबल, जो एब्जॉर्ब कर गया है वो ब्लड, वो वाला ड्रेसिंग रिमूव नहीं करना। क्लियर। अच्छा, तो डू नॉट रिमूव अ ब्लड सॉक्ड ड्रेसिंग अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, कवर इट विद अ न्यू ड्रेसिंग। न्यू ड्रेसिंग के साथ क्या करें, उसको कवर करें। अच्छा, अब आ जाते हैं, डू नॉट पुल ऑफ द ड्रेसिंग स्टक टू ए वोन इफ इट नीड्स टू बी रिमूव सॉकेट ऑफ इन वार्म वाटर। मिसाल के तौर पर आपने ड्रेसिंग लगा दी, ड्रेसिंग लगाने के बाद वो वोंड में स्टक हो गई है, तो आपने इस तरह नहीं करना कि अचानक उसको पुल करें और वो वहाँ से रिमूव करें, नहीं। अगर आप उसको पुल करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो वोंड है ना उसने अगर हीलिंग की होगी तो उससे वो कवर के साथ वो ड्रेसिंग और वो वोंड जो है ना और भी ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपने रिमूव करना है तो आपने किस चीज़ के साथ रिमूव करना है, विद अ वार्म वाटर। और वार्म वाटर अगर ना हो तो फिर रिमूव ना करें, वार्म वाटर का बंदोबस्त करें, फिर उसके बाद इसको रिमूव करें। क्लियर। तो ये कुछ कॉशंस हैं। लेंट फ्री यूज़ करना है क्योंकि फाइबर्स वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देख ले तो ब्लड सॉक को जो है ना रिमूव नहीं करना, और अगर आपने ड्रेसिंग को रिमूव करना है तो उसको किस चीज़ के साथ रिमूव करें, वार्म वाटर के साथ। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देख ले तो ड्रेसिंग के हवाले से ये बात आप याद रख लिया करो कि ड्रेसिंग के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रेसिंग क्या है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सिंपली कि डिफ़ाइंड ड्रेसिंग। तो डिफ़ाइंड ड्रेसिंग में आपने ये सारी चीज़ें जो है ना वो लिखनी होती है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप उसको शॉर्ट लिख दें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने फिर ये लिखना है कि ड्रेसिंग क्या चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, कॉशंस क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द पर्पसेस एंड टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग। टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग असल में ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रेसिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर आपसे एक बंदा पूछे कि आप स्टेरॉइड ड्रेसिंग क्यों यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड ड्रेसिंग इस वजह से यूज़ की जाती है। आपका जो मैकेनिज़्म है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये याद होना चाहिए कि व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ ड्रेसिंग। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक फर्स्ट एडर है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्रेसिंग की पर्पस क्या है।
अगर आपको पर्पस का पता नहीं है तो फिर आप ड्रेसिंग को यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आप फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ द ड्रेसिंग की बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।